ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्षवी पंत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेताओं के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा विषयों पर भी बातचीत कर सकते हैं। हर्षी, हम समझना चाहेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में मजबूत मैत्री संबंध हैं और यह जो 4 दिवसीय यात्रा हुई है, कल जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने के आसार हैं, उनमें क्या सब हो सकता है दोनों देशों के बीच? देखिए, ये जो पिछले 1 दशक में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों में एक नई मजबूती आई है, वो हमने देखा है कि कैसे अलग अलग सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया है और खासकर ऑस्ट्रेलिया पर लागू होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1 दशक में कई प्रधानमंत्री आए, अलग अलग पार्टियों के आए, लेकिन एक चीज जो कॉमन रही वो ये कि कैसे भारत के साथ अपने जो संबंध हैं, सामरिक संबंधों में और घनिष्ठता लानी चाहिए, इसके ऊपर एक बाई पार्टिजन कंसेंसस हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में। और उसका नतीजा ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध, एक समय कहा जाता था कि सिर्फ 3 चीजें इनको डिफाइन करती हैं, करी, क्रिकेट और कॉमनवेल्थ। आज मुझे लगता है उसका जो पैमाना है वो बहुत बड़ा हो गया है। आज हम उसको जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की बात करते हैं तो 2 ऐसे देशों की बात कर रहे हैं जो न सिर्फ बायलैटरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, द्विपक्षीय तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि जो हिंद प्रशांत की नई जियोपॉलिटिक्स बन रही है उसमें भी एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। उसका एक उदाहरण क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका एक साथ मिलजुल कर काम करना चाह रहे हैं। तो कहीं पर जो ये संबंध है इनमें बहुत एक विस्तार आया है और उस विस्तार का नतीजा है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब भारत आए हैं तो वो कई मुद्दों पर विचार करेंगे। उसमें न सिर्फ हिंद प्रशांत की सामरिक जो व्यवस्था है उस पर दोनों देश उस पर डिस्कशन करेंगे, बल्कि जो द्विपक्षीय ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात है और उसके साथ बहुत बड़ा एक ट्रेड डेलीगेशन आया है, वो आगे इस बात को ले जाएगा। और जो हमने देखा है कि एजुकेशन पर, क्योंकि बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी जो हैं वो अब वहां जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, और भारत ने जब अपना एजुकेशन सेक्टर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के लिए खोला है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पहली बन गई हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो भारत में कैंपस खोलेंगी। डीकिन यूनिवर्सिटी का नाम आया है, वो गुजरात में कैंपस खोलने वाले हैं। तो वो जो एक विस्तार है एजुकेशन को लेकर, उस पर चर्चा होगी। और एनर्जी और टेक्नोलॉजी जो 2 इशू हैं जो आगे आने वाले समय में एक तरह से जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको डिक्टेट करेंगे, उस पर काफी डिस्कशन होने की संभावना है। तो जो अगर आप उसका पूरा खाका देखें तो काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारे विषयों पर, क्योंकि ये बड़ी लंबी विजिट है और इसमें एक तरह से उनकी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पहली विजिट है प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की, तो उस पर एक तरह से उनका अपना जो एक स्टैम्प है वो हमको दिखेगा। और भारत तो काफी समय से ऑस्ट्रेलिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा है। हर्षी, यदि हम अब दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो 2020-21 के दौरान लगभग $15.5 अरब का कारोबार दोनों देशों के बीच हुआ, जिसमें लगभग $5 अरब का हमने निर्यात किया और वहां से आयात लगभग $10.5 अरब का हुआ। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो दोनों देशों के बीच में व्यापार का अंतर है उसमें हमारे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जब हम अपने द्विपक्षीय कारोबारी संबंध को बढ़ाएं तो हमारे निर्यात के अवसर ऑस्ट्रेलिया में अधिक निकल कर आ सकें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब हम आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो एक नए फ्रेमवर्क के तौर पर हम बात कर रहे हैं जिसके साथ भारत ने अपना एक तरह से आप कहिए दूसरा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं नहीं, सबसे पहला जो भारत ने साइन किया था वो यूएई के साथ था, मुझे लगता है दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। तो वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का, वो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नया मोमेंटम इकोनॉमिक रिलेशनशिप में खड़ा कर रहा है, इजाद कर रहा है। और उसमें जो
काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पहले भारत उतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता था, वहां पर अब भारत एक बहुत प्रोडक्टिव पार्टनर के तौर पर खड़ा हो गया है, क्योंकि जो टैरिफ रिडक्शन थे वो बहुत सब्सटैंटिव हैं भारत के लिए। तो उसमें भारत न सिर्फ अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ा सकता है, बल्कि जो सर्विस सेक्टर है, जो कि पहले काफी ज्यादा रिलायंस भारत को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब वो भी चली गई हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को खड़ा कर दिया गया है जो दोनों के द्विपक्षीय जो आर्थिक संबंध है उनको और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और इसीलिए जो भारत चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि न सिर्फ ट्रेड आगे बढ़े, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट आए वो आगे बढ़े। तो उसके चलते जो बड़ी लीडिंग कंपनीज के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, वो एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में खटास आ रही है और चीन को एक प्रॉब्लम ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है, वैसे वैसे भारत का जो रुतबा है वो बढ़े और भारत इस समय जो एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को हो। और वो मैसेज भारत भी देना चाह रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी उस मैसेज को, अपनी ऑस्ट्रेलिया सरकार उस मैसेज को कन्वे करना चाह रही है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर, क्योंकि काफी समय से ये बात कही जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो थोड़ा रिस्क अवर्स है, वो भारत को अभी भी उस नजरिए से नहीं देखता है जो काफी और कॉर्पोरेट सेक्टर्स देख रहे हैं। तो उसके चलते कहीं पर ये अब ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज जाए, एक कंसर्टेड मैसेज जाए, दोनों तरफ से मैसेज जाए कि न सिर्फ भारत तैयार है, भारत खुला हुआ है व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैसेज जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है वो अब ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए तैयार है। तो अगर आप ये डेलीगेशन का स्ट्रक्चर देखें, इसमें कई ऐसे कंपनीज आ रही हैं, उनके लीडर्स आ रहे हैं भारत, जिन्होंने कभी भारत के साथ कोई व्यापार नहीं किया है, लेकिन वो क्योंकि पहली बार भारत आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट मीटिंग है। और दूसरी तरफ भारत भी ये चाह रहा है कि जो भारत की तरफ से मैसेज जाए वो ये जाए कि भारत व्यापार के लिए खुला हुआ है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भारत को दरकार है जो ऑस्ट्रेलिया से आना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट पहले चीन जाता था वो इन्वेस्टमेंट अब भारत को आना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं आजकल की वो पॉलिटिकल ट्रस्ट पर बेस्ड हैं और पॉलिटिकल ट्रस्ट इस समय ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बहुत ज्यादा है। दोनों देशों के बीच हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 2020 में जून महीने में हुआ था। उसके बाद से लगातार हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहां आए हुए हैं तो हर्ष जी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मजबूत 3 कारक थे उसमें से क्रिकेट था। तो आज दोनों प्रधानमंत्रियों ने गुजरात में अहमदाबाद में क्रिकेट मैच का आनंद भी लिया है। हर्ष जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भारत लगातार ध्यान दे रहा है और उसमें दोनों देशों के बीच में क्या आसार आपको लग रहे हैं कि इसमें कहां-कहां हम सहयोग को अपना बढ़ा सकते हैं? भारत एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहां पर अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज को देखें तो उन्होंने जो पहले की पॉलिसीज थी जिसमें भारत डिफेंसिव होता था क्लाइमेट चेंज को लेकर, अब हम देख रहे हैं कि एक नई ऊर्जा के साथ भारत की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और भारत में जो टारगेट्स हैं, जो क्लाइमेट अडेप्टेबल टारगेट्स हैं, SDG के टारगेट्स, उसमें काफी आगे चल रहा है। सारे जो बिंदु हैं उनको भारत अभी टच कर रहा है। सारे जो SDG के टारगेट एरियाज उसमें भारत के जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो उसके चलते भारत कैसी स्थिति में है जहां पर वो उसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। और अगर जैसे जैसे भारत का जो शिफ्ट है फ्रॉम एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की जो अडैप्टिव टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, वो जो शिफ्ट हम देख रहे हैं उसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया की तकनीक की जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया उस तकनीक को भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। तो इसलिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में देख रहे हैं तो जो क्लाइमेट चेंज की ने जो पॉसिबिलिटीज दोनों देशों के बीच में खड़ी करी हैं वो बहुत ज्यादा है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमको देखने को मिलेगा इस दौरान, इस विजिट में। दोनों ही देश आज एक मत हैं और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डोमेन है जहां पर दोनों के पास बहुत संभावनाएं हैं आगे चल के काम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षी आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।